नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष के एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी रूबरू करा रहा हूँ जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से अपना नज़रिया रखना है इसको बखूबी आप जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो आप आचार्य प्रशांत जी के नज़दीक आइए और इनसे ज़रूर जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने विचारधारा को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आज जो पूरे भारतवर्ष, पूरे देश और दुनिया में आप जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, अपने आपकी बातों को कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर नहीं मैं लोगों से बात करता हूँ। मेरा काम है लोगों तक सच को पहुँचाना, तो वो एक आध्यात्मिक बातचीत होती है जो लोगों से होती है, जीवन शिक्षा है वो। जी, तो मोटिवेशन से वो बहुत अलग चीज़ है। गुरु के तौर पर। जी, साथ ही मित्र के तौर पर बड़े भाई के तौर पर, तो वो जीवन शिक्षा है, लाइफ एजुकेशन है, जी। अलग चीज़ है मोटिवेशन से। जी। और क्या कहना चाहूँगा, सक्सेस को सर किस तरीके से आंकते हैं कि कैसा होना चाहिए सक्सेस का नज़रिया? ये पता होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। उदाहरण के लिए मछली के लिए तो सक्सेस होगी उसे पानी मिल जाए, और पक्षी के लिए सक्सेस होगी उसे आकाश मिल जाए। तो सबके लिए सक्सेस एक चीज़ नहीं हो सकती। सक्सेस क्या है ये पता होने के लिए पहले पता हो मैं कौन हूँ, मैं मछली हूँ कि मैं पक्षी हूँ। हमें ये पता ही नहीं होता हम कौन हैं। तो मछली फिर अपनी सक्सेस सोच रही होती है कि मुझे आकाश में उड़ना है, और मेंढक अपनी सक्सेस सोच रहा होता है कि उसे बाइक चलानी है। पहली चीज़ होती है खुद को जानना, तो इसको वेदांत में आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज। जी। जब मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरी अंदरूनी हालत क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी तकलीफ़ें, मुझे कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं, भीतरी असली मेरा दुख क्या है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है आगे। भाई मुझे मेरी बीमारी पता चलेगी तभी तो आगे मैं अपना इलाज करूँगा ना। और वही इलाज अगर ठीक बैठ गया तो उसको सक्सेस है, सफलता बोलते हैं। तो सक्सेस मिले इसके लिए सेल्फ नॉलेज ज़रूरी है। तो मैं इसको यहाँ तक कह देता हूँ कि सेल्फ नॉलेज ही सक्सेस है, क्योंकि अगर सेल्फ नॉलेज हो गया, आत्मज्ञान, तो आगे का काम अपने आप होके रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साफ साफ जान जाओ कि आपको बीमारी है और उसके बाद आप बीमारी के बारे में कुछ करो नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर, बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से नौजवान आज के युग में एक आपाधापी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा एम्बिशन क्या है। बस एक दौड़ में वो लगे हुए हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें गाड़ी लेना है, हमें एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, व्हाटएवर। देखिए, मछली अगर पहुंच जाएगी ऐसी जगह जहां पंख बेचे जाते हैं, तो ये जो पंखों के जितने दुकानदार हैं, या जहां एयर टिकट्स बेचे जाते हैं, तो ये पंखों के और फ्लाइट्स के जितने विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, वो मछली को कभी पता लगने देंगे क्या कि आसमान तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह तो सागर है। बिल्कुल। तो आज का जो युवा है उसे पता लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो समाज की और पूंजीवाद की और सत्ता की और जो धर्म की जितनी ताकतें हैं, ये जवान आदमी को पता कभी लगने ही नहीं देती वो है कौन। क्योंकि मुझे पता लग गया मैं कौन हूँ, तो मैं काहे के लिए फ़्लाइट टिकट खरीदूंगा। उसके बाद तो मुझे डीप सी डाइविंग करनी है ना। ज़्यादातर जो हमें बेचा जाता है वो हमारे काम का नहीं होता। और बेचने से मेरा मतलब ये नहीं कि माल, बिल्कुल, बेचने से मेरा मतलब मान्यताएं भी, जो भी हमारी विचारधाराएं, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य और बाजार का माल भी, जो स्थूल माल है जो हमें बेचा जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। पर अगर हमें पता चल गया हमारे काम का नहीं है तो दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए वो हमें कभी पता लगने ही नहीं देंगे कि हम कौन हैं। आपको आपकी आइडेंटिटी पता लग गई, आप फिर उसके बाद गुलाम नहीं बन सकते, आप खरीदार नहीं बनोगे। बिल्कुल। आपकी जेब नहीं खाली की जा सकती, आपको किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप अपने आप को भुला करके भीड़ों के पीछे चलते रहो, दूसरों के गुलाम बने रहो, दूसरों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहो। इसके लिए सेल्फ नॉलेज को ब्लॉक किया जाता है, उसमें बाधा पहुंचाई जाती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, वो आगे बढ़ता रहे। हम लोगों से पहली चीज़ पूछते हैं, तुम जो बने बैठे हो तुम वो हो भी क्या। लोग कहते हैं मैं इच्छाएं कैसे पूरी करें, हम पूछते हैं तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं क्या। लोग पूछते हैं लक्ष्यों में सफलता कैसे मिले, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे हैं क्या। सुख कैसे पाएं, तुम्हारी सुख की परिभाषा तुम्हारी है क्या। तुम कहते हो हमारे दुश्मन उन्हें हराएं कैसे, हम पूछते तुम्हें कैसे बताओ तुम्हारा दुश्मन है।
तुम्हें आकर के औरों ने बोल दिया तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें कैसे पता फलाना तुम्हारा दोस्त है? तुम कुछ भी तो नहीं जानते, क्योंकि कुछ भी जानने के लिए ज्ञान मौलिक होना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, थोड़ा अलग हट करके एकांत में खतरा उठा करके खुद को और ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। और उस प्रक्रिया में किताबें, ग्रंथ बहुत काम आते हैं। ग्रंथों से भी हमारा नाता टूटता जा रहा है। मौजूदा दौर में प्रशांत जी जिस तरीके ये बस